बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी डाईहेड्रल ग्रुप के ऊपर। आज का लेक्चर हमारे पास है यूनिटरी ग्रुप, जो कि हमारे पास क्या है, फिनाइट ग्रुप की एक एग्जांपल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिनाइट ग्रुप के। प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कशन की थी डाईहेड्रल ग्रुप के ऊपर, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप डाईहेड्रल ग्रुप को भी देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फिनाइट ग्रुप के ऊपर। फिनाइट ग्रुप की डेफिनेशन हमारे पास है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ फिनाइट ग्रुप आर्डर। एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर आपके पास क्या होता है, फिनाइट ग्रुप आर्डर होता है। ग्रुप फिनाइट ग्रुप आर्डर का मतलब है कि जो भी आपके पास आर्डर होगा वो आपके पास क्या होगा, काउंटेबल नंबर होगा, यानी कि 8, 9, 10, 20, 26, यानी कि कोई भी जो नंबर होगा ना वो आपके पास क्या होगा, काउंटेबल होगा। नेक्स्ट इसकी कुछ एग्जांपल है, साइक्लिक ग्रुप भी फिनाइट ग्रुप होता है, डाईहेड्रल ग्रुप भी, यूनिटरी ग्रुप भी, इसके अलावा सिमेट्रिक ग्रुप और रेसिड्यू ग्रुप भी आपके पास क्या होता है, फिनाइट ग्रुप। ये इनकी सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन है। तो अंडर हम मल्टीप्लिकेशन लेते हैं डाईहेड्रल ग्रुप को, इस तरीके से यूनिटरी और सिमेट्रिक ग्रुप के अंडर मल्टीप्लिकेशन बात करते हैं, लेकिन ग्रुप ऑफ रेसिड्यू को हम अंडर एडिशन के केस में हम इसे सोल्व आउट करते हैं। अब हमारा टॉपिक जो आज का है एक्चुअली वो हमारे पास क्या है, यूनिटरी ग्रुप यानी कि यूएन है। जब लफ्ज़ यूएन इस्तेमाल होता है ना तो किताबों में हमारे पास 3 तरह के मुख्तलिफ नाम मिलते हैं हमें यूएन के ऊपर। अब देखिए, यूएन को हम यूनिट मॉडल ग्रुप के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिटरी ग्रुप भी एंड आइलर्स फंक्शन भी। जो हमारे पास एक्चुअली जो यूनिट मॉडल ग्रुप है ये जनरलाइजेशन हुआ है ZN से, यानी कि जो ग्रुप ऑफ रेसिड्यू है ना उसके जनरलाइजेशन से आगे हमारे पास यूएन आया है, यानी कि इसका नाम यूनिट मॉडल ग्रुप भी है, लेकिन एक्चुअली इसका नाम यूनिटरी ग्रुप भी है और इसे हम बाज़ औक़ात आइलर्स फंक्शन भी कहते हैं। लेकिन जब हम इसका आर्डर फाइंड आउट करेंगे ना तब देखेंगे कि यूएन को आइलर्स फंक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके आर्डर का फार्मूला चेक करने के लिए हमें आइलर्स फंक्शन भी अगर हम लगा देना तो हमें एक्चुअली उसका आर्डर फाइंड आउट हो जाता है। इस वजह से यूएन को आइलर्स फंक्शन भी कहते हैं, यानी कि यूएन के 3 मुख्तलिफ नाम है। तो अगर हमें यूएन दिया जाए या 3 मुख्तलिफ नामों के साथ दिया जाए तो हमें डिस्टर्बेंस क्रिएट किए बगैर हमें ये बात याद रखनी है कि ये एक्चुअली में क्या है, हमारे पास यूएन ग्रुप है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूएन की डेफिनेशन के ऊपर। तो यहाँ से सबसे पहले हम डेफिनेशन पॉइंट आउट करते हैं यूनिटरी ग्रुप के ऊपर। तो अब 3 नाम थे, सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट्स के ऊपर। सबसे पहले मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिखता हूँ यूनिट की। डेफिनेशन ऑफ यूनिट। सबसे हम बात करते हैं कि यूनिट क्या है, क्योंकि इसके 3 मुख्तलिफ नाम थे ना, यूनिट मॉडल ग्रुप, यूनिटरी ग्रुप एंड आइलर्स फंक्शन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डेफिनेशन पॉइंट आउट करने लगा हूँ यूनिट की। एन एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ जो कि बिलोंग करता है ZN से। ZN यहाँ पे क्या है, ग्रुप ऑफ रेसिड्यू इज कॉल्ड a unit if it has a multiplicative inverse। सबसे पहले ये डेफिनेशन को क्लियर करें कि एन एलिमेंट ऑफ A बिलोंग्स टू ZN, यानी कि आपने एक एलिमेंट लेना है ZN से, इस कॉल्ड अ यूनिट, वो एलिमेंट यूनिट कहलाएगा इफ़ इट हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर उस यूनिट का या एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे एग्जांपल देखें, ये यहाँ पे मैं ZN लिखने लगा हूँ। सबसे पहले आप लिंक में जाके जो ग्रुप ऑफ रेसिड्यू वाली वीडियो है ना लेक्चर, उसको सबसे पहले देख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जो ग्रुप ऑफ रेसिड्यू है वो क्या है और उसका हम जो सेट क्रिएट करते हैं वो किस तरह जनरेट करते हैं। अब ये हमारे पास रेसिड्यू ग्रुप है जिसके हम एलिमेंट लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये अंडर एडिशन है और मॉडुलस इसका क्या है, 7, ये अंडर एडिशन है। अब देखें, हमने एलिमेंट लेना है ZN से,
ये आपके पास Zn का ग्रुप है। इसमें हमने एलिमेंट लेना है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, वो क्या कहलाता है, यूनिट कहलाता है। अब देखिए इसका कौन से एलिमेंट है जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब देखिए 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो तो आएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले रहे हैं ना, तो 1 तो आएगा, यानी कि एक तो 1 एलिमेंट आ गया जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू अंडर मॉडलो 7। अब देखिए 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, 2 4 जार 8 और मोड 7 पे अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 1, यानी कि 2 एंड 4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या है, 2 और 4 भी यूनिट है। उसके बाद चेक करें 5 और 3, 5 3 जार 15 और अंडर मॉड्यूल 7 अगर 7 को 15 पे डिवाइड करें आंसर क्या आता है 1, यानी कि इसका मतलब 3 एंड 5 का भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और 6 का इट सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अगर 6 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास जो आंसर आता है वो 36 है। अब 36 को आप 7 से डिवाइड करें आपके पास रिमाइंडर आता है 1, इसका मतलब है 6 का भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ये तमाम के तमाम आपके पास क्या हैं, यूनिट्स हैं। ये तमाम के तमाम आपके पास क्या हैं, यूनिट्स हैं, यानी कि एलिमेंट हम यहाँ से Zn से ले रहे हैं वो यूनिट कहलाएंगे अगर उनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इन ये तमाम एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इस वजह से इसका नाम क्या है, यूनिट्स है। तो अब ये क्या है, यूनिट्स हैं। हमने UN के 3 नाम रखे थे कि UN को हम यूनिट मॉडलो ग्रुप भी कहते हैं, यूनिट मॉडलो, और UN को हम यूनिटरी ग्रुप भी कहते हैं, और हम थर्ड नाम इसका दिया था कि इसे हम आइलर्स फंक्शन भी कहते हैं। ये 3 नाम थे UN के। अब देखिए यूनिट मॉडलो की समझ आ गई ना आपको कि हमारे पास कौन से एलिमेंट लिए, Zn से, ये हमारे पास एलिमेंट हैं, ये हमारे पास क्या है, यूनिट्स हैं। नेक्स्ट इसका यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट लिखें, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट है, इम्पोर्टेंट नोट, every Zn contain यूनिट। आपका हर Zn contain यूनिट करेगा, जो भी यहाँ पे आप Zn की वैल्यू ले ले, हर Zn में कोई ना कोई यूनिट होंगे। इसका मतलब है कि एवरी Zn contain यूनिट्स, यहाँ पे n की वैल्यू आप डिफरेंट अप्लाई करें। नेक्स्ट, इन Zn अगर आपके पास n की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, देयर आर एट लीस्ट 2 एलिमेंट्स या 2 यूनिट्स, नेमली 1 एंड n-1, ये एग्जिस्ट करेंगे। अगर तो आप Zn ले रहे हैं n की वैल्यू 3 यानी कि 3 से ज़ायद वाला, तो उसमें आपके पास 2 यूनिट ऑलवेज एग्जिस्ट करेंगे, एक तो 1 और दूसरा n-1। यानी कि अगर आपने Z5 लिया है ना, तो यानी कि Z जो 7 है ये इसकी वैल्यू क्या है, n3 से क्या है, बड़ी है, तो इसके अंदर एक तो 1 ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा और दूसरा n-1, यानी कि 7 है ना, तो n-1, 7 - 1 कितना आया, 6, तो इसके अंदर 6 भी ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 1 और जो n-1 है ये इट सेल्फ आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। इसका मतलब अगर आपके पास Zn की वैल्यू n ग्रेटर देन 3 है ना, तो 1 और n-1 ऑलवेज आपके पास क्या होंगे, यूनिट्स होंगे। बाकी आप चेक कर सकते हैं कौन से आपके पास जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये 2 एलिमेंट हर Zn अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है ऑलवेज एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे इन Z2, यहाँ पे एग्जाम्पल में देखें कि अगर Z2 है
तो Z2 में आपके पास देयर इज ओनली वन यूनिट नेमली 1 एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि हमने बात किया कि हमने ये वाली बात की है अगर n की वैल्यू 3 से ज़्यादा है तो यहाँ पे अगर Z2 है तो उसके आपके पास जो सेट होगा वो ये वाला होगा 0 and 1 अंडर मॉडलो 2। तो एक तो 1 तो हर किसी सेट में Zn में बिलोंग करेगा, तो एक तो 1 आ गया, तो बस 1 इसके अंदर एक ऐसा यूनिट है जो एग्जिस्ट करता है। हमने ये बात की कि अगर Z2 है देयर इज ओनली 1 यूनिट नेमली 1 उसके अंदर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट थे Zn के मतलब। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिटरी ग्रुप के ऊपर। ये हमारे पास जो डिस्कशन थी ये हमारे पास यूनिट के ऊपर डिस्कशन थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिटरी ग्रुप के ऊपर, ग्रुप ऑफ यूनिट्स। ग्रुप ऑफ यूनिट्स, इसकी यहाँ पे मेरे पास डेफिनेशन है सेट ऑफ the set of all units in Zn forms a group under multiplication या हम इसकी डेफिनेशन किसी और तरीके से करते हैं, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n एंड relative प्राइम टू n क्या आपके पास अंडर मॉडलो, और ये आपके पास क्या है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडलो n। ये मुख्तलिफ दो मैंने डेफिनेशन लिखी हैं। एक तो मैंने डेफिनेशन लिखी है जो जनरलाइज हुआ है Zn से, दूसरी आपके पास यूनिटरी ग्रुप की डेफिनेशन है द सेट ऑफ ऑल यूनिट्स इन Zn फॉर्म द ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि वो तमाम के तमाम यूनिट्स जो हमने Zn से लिए हैं उनको अगर हम कंबाइन करते हैं तो वो आपके पास क्या बनेगा, यूनिटरी ग्रुप की बनेगा। क्योंकि यहाँ पे हमने एग्जांपल दी थी G7 की, यानी कि ये इसके अंदर एलिमेंट थे अंडर मॉडलो 7। इसके अंदर जो यूनिट्स आए थे उनकी वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर इन तमाम यूनिट्स को हम क्या करें, ये फॉर्म ऑफ ग्रुप, अगर इन तमाम यूनिट्स को हम बना दें फॉर्म ऑफ ग्रुप की फॉर्म में, तो ये आपके पास क्या होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 7, अंडर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे लिख लें कि ये आपके पास क्या है अंडर मल्टीप्लिकेशन है। ये आपके पास क्या बनेगा U7 बनेगा, यानी कि यूनिटरी ग्रुप। तमाम के तमाम यूनिट्स को आपने क्या किया, कंबाइन कर लिया। ये तो डेफिनेशन या एग्जांपल थी अकॉर्डिंग टू Zn की जो हमने जनरलाइजेशन की थी। नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है कि द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n से मुराद है कि जितनी वैल्यू हम लेंगे ना उससे कम, आर रिलेटिव प्राइम टू n, यानी कि वो n के साथ क्या हो, रिलेटिव प्राइम हो। रिलेटिव प्राइम का मतलब है कि उनकी जो GCD है वो 1 आती हो, टू n अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडलो n। अब देखें जितने भी ये हमारे पास एलिमेंट थे G7 के, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन इन तमाम की तमाम 7 के साथ जो GCD आती है वो 1 आती है। अब देखिए 1 और 7 इनकी ये दोनों आपस में क्या है, रिलेटिव प्राइम है, तो इनकी GCD 1 आती है, 2 और 7 की GCD 1। इसी तरह से 3 and 4, 4 and 7, 5 and 7, 6 and 7, इन तमाम एलिमेंट्स की जो आपके पास GCD आती है वो क्या आती है, 1 आती है। तो यानी कि इस तरीके से भी हम इसकी चीज़ का ग्रुप जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात नोट करें कि अगर आपके पास जो मोड है
वो 7। 7 से मुराद आपके पास क्या है? प्राइम। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट लिख लें, यहाँ पे आपके पास एक इम्पोर्टेंट नोट है। अगर आपका इफ़ आपका जो मॉडलो है वो प्राइम है, इफ़ मॉडलो प्राइम, देन उसके आपके पास जितने भी एलिमेंट होंगे लेस देन उस मॉडलो से, वो तमाम के तमाम आपके पास ग्रुप जनरेट करवाएंगे। अगर आप 5 ले रहे हैं तो 5 से लेस देन कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 एंड 4, ये तमाम 4 इसके ग्रुप होंगे। उस प्राइम नंबर से छोटे जितने भी नंबर होंगे 1 तक, वो तमाम के तमाम आपके पास क्या होंगे? ग्रुप का हिस्सा होंगे। इसी तरीके से अगर आप 7 ले लें तो 7 से जितने भी लेस देन 1 एलिमेंट होंगे 1 तक, वो तमाम के तमाम उस सेट का हिस्सा होंगे। इसी तरीके से अगर आप 13 ले लें तो ये तमाम के तमाम एलिमेंट की 7 के साथ जीसीडी क्या है? 1 है। ये तमाम के तमाम एलिमेंट को प्राइम है। इसी तरीके से 13 से 1 से लेकर जो 12 तक एलिमेंट होंगे, इन तमाम की तमाम जीसीडी उस मॉडलों के साथ क्या होगी? 1 होगी। इसी तरीके से ये तमाम जो एलिमेंट हैं ये सारे क्या है? सेट का हिस्सा होंगे। अगर आपके पास क्या है? मॉडलो प्राइम है उस कंडीशन में। अगर प्राइम नहीं है तो देन फिर आप चेक करेंगे कि किन एलिमेंट के साथ इसकी जो जीसीडी है वो क्या आती है? 1 आती है। नेक्स्ट की है मैथमेटिकली फॉर्म। मैथमेटिक फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म। अब देखिए जीसीडी की जो मैथमेटिक फॉर्म है यूएन की, वो हम लिखते हैं एक्स बिलोंग करेगा पॉजिटिव इंटीजर से, और जीसीडी एक्स और मॉडलों की क्या आएगी? 1, और साथ एन पे कंडीशन है एक्स पे कि वो 1 के बराबर हो सकता है, और लेकिन एन से वो क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। एक्स और एन की जीसीडी क्या होगी? 1। एक्स से मुराद क्या है? उस सेट के एलिमेंट, और एन क्या है? वो सर्टन मॉडलो। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे 8 की वैल्यू लिखूँ कि अगर मेरे पास U8 है, या वैसे एलिमेंट अगर आप 8 ले रहे हैं तो U8, तो कौन से एलिमेंट हैं जिनके साथ 8 की जीसीडी 1 आती है वो देखें। अब 1 इसकी 8 के साथ जीसीडी 1 आती है। इसी तरीके से एलिमेंट आपके पास क्या है? 3 5 7, ये एलिमेंट है जिसकी आपके पास 7 के साथ जीसीडी क्या आती है? 1 आती है, और क्या है? ये मोड 8 है इनके साथ। ये तो हमने बात की इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि इनकी हमने जीसीडी चेक की, वो अंडर मॉडलों के साथ क्या आती है? 1 आती है। अगर हम ZN की बात करें, यही मॉडल लेते थे हम 8, यहाँ पे बात करता हूँ। अगर आप Z8 लेते हैं एग्जाम्पल, Z ले रहे हैं 8, तो इसके एलिमेंट होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 अंडर मॉडलो 8 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब देखिए इनकी किन किन के एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करता है? 1 का और n-1 का तो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, 1 का और n-1 का, क्योंकि ये इट्स सेल्फ है। 1 तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, लाजमी आएगा। और n-1 इट्स सेल्फ है क्योंकि 7 का इन्वर्स 7 है, क्योंकि 7 7 49। अगर हम 8 पे डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास क्या आता है? 1 आता है। उसके बाद चेक करें किसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है? 3 और 5 का, 3 और 5 का ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा अंडर मॉडलो 8 के साथ। और नेक्स्ट आप क्या करें? सॉरी 3 और यहाँ पे आपके पास एग्जिस्ट करेगा 3 और 5 का, इसी तरीके से 3 और 5 का। अगर 3 5 पर आपके पास क्या होते हैं? 15 होते हैं। तो अंडर मॉडलो, अब 3 का सॉरी ये तमाम के तमाम इट सेल्फ है, 3 का अगर आप स्केयर करें 9 आता है, और अंडर मॉडलो 8 पे डिवाइड करें आपके पास जीएसटी क्या आती है? 1 आती है। इसी तरीके से 5 है, 5 को आप 5 से मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर आपके पास 25, और 25 को अगर आप 8 पे डिवाइड करते हैं आपके पास आंसर क्या आता है? 1 आता है। यानी कि इनमें से 1 3 5 और 7 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है, और ये एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? यूनिट्स कहलाते हुए हमने सबसे पहले बात की जो भी ZN में से एलिमेंट होंगे उनका अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट
करता है तो वो क्या कहलाता है, यूनिट्स कहलाता है। अगर इन तमाम यूनिट्स को हम एक ग्रुप में लिख दें तो वो हमारे पास क्या बनता है, यूनिट मॉडुलो ग्रुप बनता है। तो मैथमेटिक फॉर्म में भी चेक कर लें, ये तमाम के तमाम एलिमेंट की जीसीडी मॉडुलो के साथ क्या आती है, 1 आती है। और इनकी तादाद n से क्या है, छोटी है, लेकिन 1 से क्या है, बड़ी है। ये 7 कंडीशन भी है। तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक फॉर्म में भी हम चेक कर लिया कि यूनिटरी ग्रुप और यूनिट को हमने डिस्कस कर लिया कि इसका नाम यूनिटरी ग्रुप भी है और यूनिट मॉडुलो ग्रुप भी है। नेक्स्ट हम इसके ऊपर बात करते हैं इसके आर्डर की, कि इसका हम आर्डर किस तरह चेक करते हैं। तो अगर मैं आर्डर की बात करूँ यूएन की, आर्डर ऑफ यूएन, यूएन के आर्डर के लिए या तो हम कर सकते हैं कि वी फाइंड आउट द आर्डर ऑफ यूनिटरी ग्रुप by counting the number of elements in certain group, कि जो भी ग्रुप के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं ना उनको हम काउंट कर लें, वो हमारे पास क्या होगा, आर्डर होगा। या तो हमारे पास ये फैसिलिटी है, या तो हमारे पास फैसिलिटी है कि हम डायरेक्ट 5 फंक्शन लगा लें, या तो हम बाय काउंटिंग आइलर्स फंक्शन, या तो हम आइलर्स फंक्शन की मदद से इसके आर्डर को चेक कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले वीडियो के इंट्रोडक्शन में मैंने बात की थी कि यूएन के 3 मुख्तलिफ नाम है, एक तो यूनिट मॉडुलो ग्रुप है, दूसरा यूनिटरी ग्रुप है, तीसरा क्या है, आइलर्स फंक्शन है। आइलर्स फंक्शन में चेक किया था कि वो जब हम आर्डर की बात करेंगे देन हम आइलर्स फंक्शन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम आइलर्स फंक्शन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो अब देखिए, या तो जब आइलर्स फंक्शन भी आता है ना, तो हमने बात भी की थी कि आइलर्स फंक्शन या तो आप इस चीज़ के जो एलिमेंट्स होंगे ना उस सेट को काउंट कर लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैंने U8 है ना, तो इसके हमने जो एलिमेंट लिए थे 1, 3, 5 एंड 7, या तो हम इस एलिमेंट को काउंट करें। अब एलिमेंट हमारे पास कितने हैं, 4। इसका मतलब है U8 का आपके पास आर्डर कितना है, 4 है। या तो हम डायरेक्ट आइलर्स फंक्शन का फार्मूला अप्लाई करवा लें 8 के ऊपर। तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं आइलर्स फंक्शन को, यानी कि 5 ऑफ 8। अब 8 की अगर हम 2, 4, या आपके पास क्या है 2 की पावर 3, तो आइलर्स फंक्शन का फार्मूला क्या है, 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2, यानी कि पावर में से एक हम कम एलिमेंट लेते हैं। तो 8 माइनस 4 आपके पास आंसर कितना आया, 4। अब देखें आइलर्स फंक्शन अब अप्लाई किया और उस चीज़ के एलिमेंट्स को काउंट किया, आपके पास एलिमेंट की वैल्यू कितनी आई है, सेम 4। इस वजह से हम आइलर्स फंक्शन को यूनिटरी ग्रुप में के साथ रिलेट करते हैं। कोई और एग्जांपल आप चेक कर लें। अगर आप यहाँ पे U12 लेते हैं, यानी कि U12, तो इसके एलिमेंट कौन से होंगे जिनकी GCD 12 के साथ 1 आती है, एक तो 1 है और एक 11 होगा, क्योंकि हमने बात की थी 1 और n-1 ऑलवेज एलिमेंट होंगे उस ग्रुप के। 1 होगा, एक तो 11 होगा, इसके साथ 3 भी आता है, 5 भी, 7 भी, उसके बाद आपके पास आता है 11, यानी कि ये 5 एलिमेंट है। तो अगर मैं बात करूँ इसके काउंटिंग एलिमेंट को काउंट करके, तो आर्डर ऑफ U12 कितना आता है आपके पास, 5। तो अगर आप आइलर्स फंक्शन का फार्मूला अप्लाई करते हैं, यानी कि आइलर्स ऑफ 5 ऑफ 12, तो वो चेक करें 12, तो 2 की पावर 2 है ना, यानी कि 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1। अगर ये प्राइम आ जाए तो हम n-1 लेते हैं। प्राइम के केस में हम क्या लेते हैं, n-1, या आप ले लें 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 0, ये आ जाएगा 4 माइनस 2, ये आ जाएगा आपके पास 3 माइनस 1, 2 इंटू ये आपके पास होगा 2 माइनस 2, ये आपके पास कितने एलिमेंट हुए, ये आपके पास 2, आंसर आपके पास क्या था, 4 एलिमेंट हमने, ये 3 नहीं आएगा क्यों ने बात की 12 की, तो 3 के साथ आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखें जो आर्डर है इसका क्या है, 4।
अब देखें U12 का बाय काउंटिंग के साथ चेक किया तो हमारे पास एलिमेंट की तादाद कितनी है 4, और आइलर फंक्शन के साथ फार्मूला अप्लाई किया फिर भी हमारे पास वैल्यू कितनी आई 4। इस वजह से यहाँ पे हम लिख सकते हैं नोट में, अगर यहाँ पे मैं नोट लिखूँ नोट, तो जो आर्डर ऑफ UN है वो ऑलवेज इक्वल होगा फाई ऑफ N के। या तो हम उसको काउंटिंग कर लें नंबरों को, या हम डायरेक्ट फाइलर फंक्शन का फार्मूला अप्लाई कर लें, हमें वो क्या है उस ग्रुप का आर्डर मिल जाएगा। तो ये थी हमारे पास आर्डर को चेक करने के लिए। तो नेक्स्ट मेरे पास कुछ प्रॉपर्टी हैं इस यूनिटरी ग्रुप के ऊपर, तो वो मैं यहाँ पे डिस्कशन कर दूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिटरी ग्रुप, ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ UN। अब UN की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जो यूनिटरी ग्रुप होता है वो ऑलवेज आपके पास क्या होता है अबिलियन ग्रुप होता है, यानी कि यूनिटरी ग्रुप इज़ ऑलवेज अबिलियन। जो यूनिटरी ग्रुप होता है वो आपके पास क्या होता है अबिलियन ग्रुप होता है, क्योंकि अगर आप ये वाली एग्जांपल लेते हैं 1 3 5 एंड 7 अंडर मॉडलो 8, इसके आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करें, यानी कि 3 5 एंड 5 इंटू 3, आपका आंसर हमेशा क्या होगा बराबर होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। ग्रुप ऑफ क्वार्टनियर ले लें आप, डायरेक्ट जितने भी आप एलिमेंट लेंगे क्योंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन है वो ऑलवेज आपके पास क्या होगा अबिलियन ग्रुप होगा, उसके ऊपर आपके पास हमेशा कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होगा। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है, जो यूनिटरी ग्रुप होता है वो साइक्लिक भी हो सकता है और मे नॉट भी साइक्लिक हो सकता है। यूनिटरी ग्रुप मे और मे नॉट बी साइक्लिक, वो आपके पास साइक्लिक भी हो सकता है और नॉन साइक्लिक भी हो सकता है, मे नॉट बी साइक्लिक। तो अब साइक्लिक चेक करने के हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज हैं कि किन फार्मूलाज की मदद से हम वो चेक करते हैं कि वो हमारे पास जो ग्रुप है वो साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कशन करेंगे कि ये ग्रुप साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक है, और उसके ऊपर हम उसका चेक भी करेंगे कि जो हमारे पास यूनिटरी ग्रुप है उसके कितने हमारे पास सब ग्रुप हैं। वो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके ऊपर बात करेंगे। फिलहाल तक यही था कि हमारे पास यूनिटरी ग्रुप क्या है, UN, उसके हमारे पास कितने नेम है, 3 डिफरेंट नाम से हम जानते थे कि UN को हम 3 मुख्तलिफ नामों से हमारी डिस्कशन होती थी। अब देखिए यूनिट ग्रुप, यूनिट मॉडलो ग्रुप या यूनिटरी ग्रुप और आइलर्स फंक्शन, तीनों के ऊपर हमने बात की, उसका आर्डर चेक किया, कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो कि सेटिस्फाई करते थे यूनिटरी ग्रुप को। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे, इसकी पे चेक करेंगे कितने मेथड हैं UN को चेक करने के लिए कि ये साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक है, और किन एलिमेंट पे वो चीज़ साइक्लिक ग्रुप जनरेट करता है, और कुछ इसके थ्योरम पे बात करेंगे। थैंक्स वेरी मच।